सबको आज तक आपने संभाल के लेके आया और हर परिस्थिति में हमको मदद किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। और जो भी परिस्थिति में आपने हमको विजय दिया है और आपका नाम का गौरव करने के लिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको याद करते हैं, हमारा भाई बहन सबको याद करके जो भी परिस्थिति में प्रभु हम सब इकट्ठा हुए ये मीटिंग के द्वारा प्रभु, आपको गौरव होने के लिए हमने गौरव करने के लिए हमने इकट्ठे हुए। उनको मदद कीजिए क्योंकि ये समय में प्रभु सच्चे दिल से आपको गौरव करें, सच्चे दिल से आपको जो भी गाना का द्वारा आपको गौरव प्रशंसा करें। तो हमको मदद कीजिए और जो भी वचन आज सुनने वाले प्रभु, हम सबको मदद कीजिए वो ताकि वो हम रिसीव करने के लिए, उसको वो हमारा दिल में लेने के लिए और अपना जीवन का जो भी कमियां हैं वो हमको मदद कीजिए ताकि हम एक्सेप्ट करके उसको छोड़ने के लिए और आपका पवित्रता से बढ़ने के लिए उनको मदद कीजिए। तो ये छोटे से लेकर बड़े सबको याद करके आपको चरणों में रखते हैं। जो हमारा जो कलीसिया का परिवार है वो सबको याद करते हैं प्रभु आज के दिन में, क्योंकि ये जो परिवार आपने हमको दिया है, जुड़ा है प्रभु, हम एक मिलके हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय में प्रभु, आपको गौरव होने के लिए। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके पुत्र ईसा मसीह के नाम से चाहते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सब वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक से हम अभ्यास कर रहे हैं, तो हम निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय से 30 अध्याय तक हम सीख रहे हैं। परमेश्वर उनके निवास स्थान के बारे में क्या आज्ञाएं इजरायलियों को मूसा के द्वारा दिया। ओके, तो परमेश्वर का निवास स्थान कैसा होना चाहिए और परमेश्वर अपने लोगों से क्या आशा रखता है, ये हम इन अध्यायों में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। ओके, तो पिछले हफ्ते जब हम मिले थे मैंने आप लोगों से बताया था कुछ पॉइंट्स में दोहराना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उनका निवास स्थान लोगों के बीच में लेकर आना चाहता था। ओके, जो परमेश्वर मूसा से उस पर्वत के ऊपर मुलाकात की और मुहामुंह बात किया, वही परमेश्वर अब लोगों के बीच में आना चाहता है और उनके बीच में निवास करना चाहता है और लोगों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। ओके, तो इसीलिए परमेश्वर मूसा से कहा, निर्गमन का 25 अध्याय में जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, let them make me a sanctuary that I may dwell among them। निर्गमन का 25 अध्याय उसका 8वां वाक्य। पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो ये मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हम जो निवास स्थान और परमेश्वर के मंदिर के विषयों को लेकर जो हम सीख रहे, उसका प्राथमिक मकसद परमेश्वर शुरुआत में क्या कहा था वो हमें कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर निवास स्थान, उनके लिए निवास स्थान क्यों बनाना चाहा, ताकि so that I may dwell among them। What does it say in Hindi? कि मैं उनके बीच निवास करूं। कि मैं उनके बीच निवास करूं। So our God is not a God who is from far. He wants to keep the relation, but he wants to come and dwell among us। Okay, और ये नए करार के मसीह लोगों के लिए केवल नहीं था,
ये शुरुआत से ही परमेश्वर का ये योजना था। ओके, परमेश्वर का हृदय को हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं यहाँ पर ये मनुष्य को जो परमेश्वर ने आरंभ में बनाया, तब भी परमेश्वर का यही इच्छा था, अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य के बीच में परमेश्वर निवास करना चाहता था। इसीलिए आदम और हव्वा, ओके, परमेश्वर उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखा था। ओके, इन द कूल ऑफ द डे, व्हाट डज इट से इन हिंदी? ठंड, सबल के ठंड के समय में, हाँ, दिन के ठंड के समय पर, ओके, इन द कूल ऑफ द डे द लॉर्ड गॉड came down and spent time with Adam. ओके, तो ये आरंभ से परमेश्वर का ये एक इच्छा था। जैसे हम माता पिता का इच्छा रहता है हमेशा कि हमारे बच्चों के साथ हम समय बिताए, ओके, उसी प्रकार परमेश्वर का उससे भी ज्यादा परमेश्वर का ये इच्छा आरंभ से था। ओके, जो पाप के कारण टूट चुका था, परमेश्वर के तरफ से नहीं, हमारे तरफ से वो रिश्ता टूट चुका था। ओके, और परमेश्वर पहला कदम लिया उस रिश्ते को जोड़ने के लिए। ओके, उस ईदन के उस बगीचे में ही परमेश्वर ने एक कदम उठाया था। वहां पर एक निर्दोष जानवर को बलिदान करके आदम और हव्वा के पाप के कारण जो नंगापन को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक चमड़े का कपड़ा बनाया। ओके, तो पाप को ढकने के लिए, जिस पाप के कारण आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर भाग गया, छिप रहे थे, उस पाप को ढककर परमेश्वर के पास बुलाया परमेश्वर ने। ओके, और वहां पर एक योजना घोषित किया, ओके, कि इस सर्प को इस स्त्री का वंश, ओके, कुचल देगा। तो क्रूस के ऊपर होने वाला बलिदान आरंभ में उत्पत्ति का पुस्तक में ही योजना किया गया था। ओके, और उसके अनुसार ही हर एक परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो ये निवास स्थान का जो प्रबंध है, या निवास स्थान के लिए परमेश्वर जो योजना किया और आदेश इजरायलियों को परमेश्वर जो दे रहा है, परमेश्वर का उद्धार का एक क्या बोलते हैं, उद्धार को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर कर रहा है। ओके, इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स सैल्वेशन, the tabernacle that was made in the Old Testament. It's a symbol of God's salvation. And not only that, every part of the tabernacle, what God instructed Israelites to make, okay, it's symbolic of his own character. परमेश्वर का खुद का स्वभाव को दर्शाता है, और उनके उद्धार को केंद्र में रखते हुए है ये निवास स्थान। और हमने पहला क्या सीखा कि इस निवास स्थान में परमेश्वर ने संदूक बनाने के लिए कहा। दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर आर्क, राइट? यस, या परमेश्वर ने संदूक बनाने के लिए कहा, और उस संदूक के अंदर साक्षी का पत्र रखने के लिए कहा। और ये साक्षी का पत्र क्या है? द टेस्टिमनी ऑफ द कवेनेंट, साक्षी का पत्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में
संदूक के बारे में कहा। उस संदूक के अंदर, ये संदूक अति पवित्र स्थान में होता था, ओके, और इस संदूक के अंदर साक्षी का पत्र रखने के लिए कहा, और ये परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ उन पत्थर पर 10 आज्ञाएं थे। तो परमेश्वर का वचन, हमारे लिए सीख ये है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर और हमारे बीच में एक वाचा का सबूत है। God's word of God is a proof of a covenant between God and man, between God and us. That is why we have to give the highest importance to the word of God. परमेश्वर का वचन को हमें प्राथमिकता देना है, क्योंकि उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आने के लिए, ओके, वहां पर परमेश्वर का वचन के आधार पर परमेश्वर का न्याय होता था। उस 10 आज्ञाओं के अनुसार जब इजरायली लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो परमेश्वर के नजर में वो पाप माना जाता है, ओके। और उस वचन के अनुसार जब इजरायली लोग पाप करते हैं, तब महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जहां पर संदूक रखा गया है, उस अति पवित्र स्थान में महायाजक बाहर के आंगन में निर्दोष जानवर का बलिदान करके उस लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में आकर संदूक के ऊपर छिड़काव करते थे। और उस संदूक के ऊपर और एक चीज परमेश्वर ने बनाने कहा, वो है द मर्सी सीट। व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? प्रायश्चित का ढकना। या प्रायश्चित का ढकना। इट्स इन वर्स 17, 25 का 17 में प्रायश्चित का ढकना। तो प्रायश्चित का ढकना, द मर्सी सीट इज ऑन द आर्क ऑफ द कवेनेंट। उस संदूक के ऊपर ये प्रायश्चित का ढकना वो क्यों है? वो एक चिन्ह है कि इजरायलियों का उनके पाप से प्रायश्चित करने के लिए जो लहू का छिड़काव हुआ है, ओके, और परमेश्वर उस लहू के कारण, निर्दोष जानवर का लहू के कारण लोगों को क्षमा करता है, ओके। तो लोगों ने पाप किया है, उसका न्याय कौन से आधार पर होता है? संदूक के अंदर रखा हुआ साक्षी पत्र जो 10 आज्ञाएं है। सो हमारा न्याय, ओके, इस पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन के आधार पर होगा। आप ये मत सोचो कि कलीसिया में बाकी विश्वासी लोग सभी लोग करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं तो वो सही होगा, ओके। या कभी कभी हम ऐसे भी सोचते हैं, प्रचारक लोग या पास्टर लोग जो करते हैं, उन लोग करते तो सही होगा तो हम सब कर सकते हैं। नो, सभी आत्माओं को परखना है, ये वचन सिखाता है। वो कोई भी हो, वचन के ऊपर कोई नहीं है। वो पास्टर हो, प्रचारक हो, सुसमाचारक हो, ओके, याजक लोग हो या कोई भी हो, ओके, परखना है, परखना है। वचन प्रथम, वचन के अधीन में हर एक बुलावट और हर एक पद जो है उस वचन के अधीन में है, क्योंकि इस वचन के आधार पर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, ओके। और ताकि हम परमेश्वर हमारा न्याय न करे, हमें दंड न हो, उसके लिए वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को जांचना है, और जांच कर यीशु मसीह का जो लहू क्रूस के ऊपर बहाया गया, उस लहू
पर विश्वास करके, पश्चाताप करके, ओके, प्रायश्चित करना है। परमेश्वर आज्ञा दी, जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था 27 अध्याय में। निर्गमन का पुस्तक उसका 27 अध्याय में, हम आज पढ़ेंगे नहीं, हमने कर चुका है वो। उस 27 अध्याय में परमेश्वर चाहता है, जस्ट सो 27 अध्याय में हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर आज्ञा देता है उसके पहला वाक्य से 8वां वाक्य में वेदी को बनाने के बारे में। ओके, तो वेदी क्यों है? बलिदान चढ़ाने के लिए। ओके, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यीशु मसीह उस वेदी के ऊपर निर्दोष मेमना बनकर, ओके, उस फसह का मेमना बनकर हमारे लिए बलिदान हुआ। ओके, जो निर्गमन का 27 अध्याय उसका पहला से 8वां वाक्य में हम देखते हैं। ओके, और फिर 27 अध्याय के 9वां वाक्य से 19 वाक्य तक बाहरी आंगन के बारे में वर्णन किया गया है। बाहरी आंगन के बारे में वर्णन किया। उस बाहरी आंगन में जो साधारण जो लोग हैं, अविश्वासी लोग जो है, ओके, वे बाहरी आंगन में रहेंगे। ओके, ये परमेश्वर का आज्ञा था। 27 अध्याय के 9 से 19 तक, ओके, जो हम पढ़ते हैं वहां पर you shall also make the court of the tabernacle. ओके, सो परमेश्वर का इच्छा ये था कि ये बाहरी आंगन में बाकी के लोग रहेंगे, परंतु याजक और महायाजक जो है, जो अपने आप को अलग किया है परमेश्वर के सेवकाई के लिए, ओके, अपने आप को पवित्र अलग किया है, केवल वे, उनको आमंत्रण था अति पवित्र स्थान में आने के लिए। ओके, और पत्रस के पुस्तक में हम नए करार के विश्वासियों के लिए हम क्या सीखते हैं कि हम कौन है? पढ़िए वो वचन, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां वाक्य। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वाक्य। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। और आगे 10वां वाक्य। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पर दया नहीं हुई थी, सॉरी, नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो इस वचन से स्पष्ट है कि हम नए करार के विश्वासी लोग, अब हम क्या है? एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज। तो हम याजकों का समाज है। ओके, नया जन्म लिए हुए हर एक विश्वासी एक याजकों का समाज है। मतलब हम लेवी याजक, लेवी गोत्र के समान हम है। हम जैसे लेवी गोत्र के लोग
परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उस अति पवित्र स्थान के सेवकाई के लिए अपने आप को अलग किए हुए, चुने हुए एक वंश, एक ट्राइब, व्हाट डू यू कॉल फॉर ट्राइब, एक गोत्र थे, ओके। परंतु हम सभी मसीह लोग जिनका नया जन्म हुआ है, हम सब एक याजकों का समाज है, एक चुना हुआ वंश है, ओके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज भी उस पुराने करार की तरह हम अपने आप को याजकों से अलग देखते हैं, ओके। कलीसिया के सब चीजें पास्टर करेंगे, ओके, लीडर्स लोग करेंगे। हम अपने आप को सिर्फ कलीसिया में जाना है, संडे को मीटिंग अटेंड करना है, बाइबल स्टडी अटेंड करना है, आना है, नहीं। हम सब याजकों का समाज है, हम सब एक याजक है। और ये मैंने पहले भी कह चुका हूं, ओके। हम सब याजक है, उसका ये मतलब नहीं कि हम इस याजक को एक पद जैसा नहीं देखना है। यदि हम पद जैसे देखेंगे याजक को, तो हमारा पास्टर के साथ क्या होगा, एक मुठभेड़ बोलते हैं ना, एक फाइट होगा, मतभेद, हाँ, मतभेद होगा कि हम भी पास्टर, हम भी वहां पर खड़े रह के हम भी चला सकते हैं, ऐसा एक विचार होगा। नहीं, वो एक पद जैसा नहीं देखना है हमें, लेकिन एक सेवकाई जैसे, ओके। पास्टर उस पद में है, और पास्टर उस पद में भी है और सेवा भी करते हैं, लेकिन बाकी सभी विश्वासी लोग पद में नहीं है तो भी हम याजकों का एक समाज है, और हमें याजक बनकर एक सेवा करना है, सेवा में लगे रहना है। We don't have to be in that post of a pastor, but we have to understand that all of us are called to be separated for that ministry of priesthood, the priesthood ministry. And what is the priesthood ministry? कोई और दिन मैं आपको बताऊंगा, okay? याजकों का सेवकाई क्या है, okay? जो पद का बिना भी हम कर सकते हैं। हम सबको लगे रहना है इस काम में, लोगों के सेवा में लगे रहना है, ओके। उसके लिए पद की जरूरत नहीं है। तो हम सब याजकों का समाज है, ओके। जो पुराने करार के इजरायलियों को वो मौका नहीं मिला था, केवल वे लोग खड़े रह के देखते थे जो महायाजक करते थे, उनके तरफ से, लोगों के तरफ से महायाजक करते थे, ओके। इस लहू का छिड़काव लेकर अति पवित्र स्थान में जाते थे। लेकिन आज हम स्वयं अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। क्या हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए उस निर्दोष मेमना बनकर मरा, लहू बहाया, ये हम विश्वास करते हैं। इसीलिए उस लहू के छिड़काव से हम स्वयं अति पवित्र स्थान में जाते हैं। थोड़ी देर में हम उस पर्दे के बारे में सीखेंगे जो उस निवास स्थान में परमेश्वर ने इजरायलियों को एक पर्दा बनाने के लिए कहा था, जो पर्दा हट गया है हमारे लिए, इसीलिए हम जा सकते हैं। हम सबको प्रवेश है। तो बाहर का आंगन के बारे में हमने 27 अध्याय का 9वां वाक्य से 19 वाक्य में हमने पढ़ा, ओके। और 20 वाक्य में पढ़िए, निर्गमन का पुस्तक 27 अध्याय उसका 20 वाक्य, वर्स 20। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक क्या नित्य जलता रहे, हमेशा जलता रहे, ओके। जो दीवट है कभी बुझना, ये परमेश्वर का योजना था ही नहीं। परमेश्वर चाहता था कि उनके निवास स्थान में जो दीवट है वो हमेशा जलता रहे। उसके लिए क्या लाने के लिए कहा परमेश्वर ने? 20 वाक्य पढ़िए और एक बार।
फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। निर्मल तेल, इंग्लिश में लिखा है द प्योर ऑयल। ओके, कैसा निकाला हुआ? कूट के निकाला हुआ। कूट के निकाला हुआ। द प्योर ऑयल ऑफ प्रेस्ड ऑलिव्स। प्रेस्ड ऑलिव्स, हर एक शब्द में अर्थ है। ओके, तेल निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और कैसा मिलना चाहिए? कूट के निकाला हुआ, प्रेस्ड ऑलिव्स, ताकि दीवट कभी बुझे नहीं। तो परमेश्वर के साथ का जो संबंध के लिए हमारे अंदर का जो दीवट है कभी बुझना नहीं है, और वो नहीं बुझने के लिए आसान तरीका कुछ नहीं है। There is no shortcut method for the relationship between us and God to remain alive. There is no shortcut method. There is a hard work that we need to do. And what is that hard work? God needs pure oil that we should get from pressed olives. Okay, जैतून, right? Olive. हाँ, हाँ, तो सबसे उत्तम तेल उस जैतून को मार कर, कूट कर निकाला जाता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय बीटिंग और प्रेसिंग द ऑलिव्स। जैतून को मार मार कर, कूट कूट कर, उसको दबा दबा कर, निचोड़ निचोड़ कर, ओके, शुद्ध तेल निकाला जाता है। मैं इस प्रकार से वर्णन इसके लिए कर रहा हूं, हम सब विश्वासी लोग, नए करार के विश्वासी लोग, अपने आप को कूटने के लिए, मार खाने के लिए, निचोड़े जाने के लिए इस संसार में जब तक हम जीते हैं, ओके, तैयार हो जाओ। कौन कहता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कैसे भी आप जियोगे? ऐसा नहीं होता। बहुत परिश्रम करना है। हमारा उद्धार परिश्रम से नहीं मिलता है, लेकिन उद्धार पाकर, ओके, हमें एक बलिदान वाला जीवन जीना है, अपने आप को तुड़वाए जाने के लिए। ओके, मारकर, निचोड़कर, ओके, एक बलिदान के रूप में हमारा जीवन अर्पण करना है। तब वो परमेश्वर को एक प्रसन्न और भावता हुआ एक अर्पण होगा। ओके, ये हमारा जो जीवन है हमेशा परमेश्वर के लिए एक उस दीवट की तरह जलता रहेगा। यदि इस प्रकार का तेल हम तैयार करेंगे तो कई बार विश्वासियों को आसान तरीका चाहिए, आसान तरीका, और हम आशा भी रखते हैं आसान तरीका का आत्मिक जीवन जीकर हम आशा रखते हैं कि हमारे अंदर का तेल कभी बुझे नहीं, वो बुझेगा। ओके, अंतिम दिनों में सावधान रहो। वचन सिखाता है कि बहुतों का विश्वास क्या होगा? ठंडा होगा। लोगों को जो खुद को पसंद है वैसा प्रचार वे सुनना पसंद करेंगे। ओके, ये सब एक चिन्ह है कि दीवट में तेल बुझ गया है। परमेश्वर के साथ का रिश्ता कायम रखना है। इफ यू वांट टू कीप इट अलाइव, जीवित रखना है, ओके, तो उस प्रकार का तेल तैयार रखो हमेशा। ओके, निर्गमन का 30 अध्याय उसका 17 वाक्य पढ़ो। निर्गमन का 30 अध्याय 17 वाक्य। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी
और उसका पाया भी पीतल का बनाना। Yes. उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में, ये मैंने पिछले बार आपको बताया था और एक बार मैं बता रहा हूं, आपके स्क्रीन में जरा देखिए। ओके, जस्ट गिव मी अ फीडबैक। आपको दिखाई दे रहा है पूरा स्क्रीन? यस। Yes. ओके, थैंक यू। सो ये है तीस अध्याय का 17 वाक्य जो हमने पढ़ा। ओके, वो ये है। The Lord spoke to Moses, "You shall also make a laver of bronze, with its base also of bronze for washing. You shall put it between the tabernacle of meeting and the altar, and you shall put water in it." तो ये मिलाप वाला जो संदूक, सॉरी, क्या लिखा है हिंदी में? पीतल की हौदी मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखना। हाँ, मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में। तो ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जो मैं लाल पेन से अभी बताने वाला हूं, ये है मिलाप वाला तंबू का प्रवेश द्वार। ओके, तो मिलाप वाला तंबू और वेदी के बीच में, वेदी मैं आपको बता रहा हूं, ओके, ओके, तो ये जो आपको यहां पर मैं जो सर्कल कर रहा हूं, ये है वो द लेवर ब्रेजन। ओके, द बेसिन वेयर गॉड इंस्ट्रक्टेड टू वॉश द हैंड्स। और ये कहां पर रखा गया है? इस मिलाप वाले तंबू और वेदी, जहां पर बलिदान, जानवरों का बलिदान हुआ करता था, इसके बीच में। उसका मतलब हम समझ सकते हैं। हमारे लिए आत्मिक अर्थ यह है, जब हम विश्वास करते हैं कि उस वेदी पर, जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का बलिदान उस निर्दोष मेमना के समान हमारे लिए हुआ, उन पर विश्वास करके जब हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, जैसा इजरायलियों के लिए ये मिलाप वाला तंबू था, अति पवित्र स्थान में जैसे हम प्रवेश करते हैं, हमें उसके पहले अपने आप को जांचना है कि हमारे चाल चलन, सोच और जीवन शुद्ध है या नहीं। अपने आप को शुद्ध करके जाना है। ओके, तो याजकों को एक आदेश था कि इस द लेवन बेसिन, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी, प्लीज रिपीट? पीतल की हौदी। पीतल की औदी। हाँ। इसमें, ये बेसिन में अपने हाथ को धोकर प्रवेश करना है। ये याजकों को एक आदेश था। आरोन और उसके संतानों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? 19 वाक्य पढ़िए। और उसने हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, नहीं तो मर जाएंगे। तो ये अपने आप को जांचना और अपने आप को परमेश्वर के वचन से धोना, उनके लहू से प्रायश्चित करके, लहू के द्वारा विश्वास करके, प्रायश्चित करके, अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। When you go to meet God, whether it is at home, whether it is your prayer time, whether it is your worship time, whether it is your reading the Bible time, whatever time, first examine yourself. If you want to meet God,
cleanse yourself and move ahead. ओके, अपने आप को जांचना, नहीं तो मर जाएंगे। आत्मिक तौर से हम मरा हुआ रहेगा। हम लोगों को दावा करके बोल सकते हैं कि आज का आराधना बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सामर्थ्य, ये सब बाहरी केवल एक रूप होगा यदि हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मत्ती का 5वां अध्याय के 23 वाक्य में परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई वेदी के पास भेंट लेकर आता है और वहां पर स्मरण करता है कि अपने भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध यदि कुछ है, तो उस भेंट को वहां पर छोड़कर अपने भाई के पास जाकर मिलाप करो। मिलाप करो पहले। आपके मन में कुछ नहीं होगा तो भी आपको जाना है। ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड दैट God has kept for us. It is very serious. The things that we take so lightly, we have to take it seriously, because the word of God gives importance to those things which we take lightly. Usually we take it lightly. Okay? यदि अपने भाई के मन में कुछ है हमारे विरोध, तो हमें जाना है, मिलाप करना है। इसीलिए ये अति पवित्र स्थान का जो जगह है उसको मिलाप वाला तंबू कहा गया है। परमेश्वर के साथ मिलाप करना है और लोगों के साथ भी मिलाप करना है। परमेश्वर के साथ का मिलाप के लिए इस वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता था। उस निर्दोष लहू के द्वारा हमारा मिलाप होता है परमेश्वर के साथ। लेकिन वो एक भाग है। दूसरा भाग लोगों के साथ का भी मिलाप होना बहुत जरूरी है। We can't claim that we have relationship with God and we don't have relationship with men. We can't claim that. That's false Christianity. तो उस मिलाप वाले तंबू में ओके, परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति यदि आप और मैं महसूस करना चाहते हैं, तो हमें इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। क्रूस का बलिदान और अपने आप को शुद्ध करना, लोगों के साथ मिलाप करना। ओके, हैव अ गुड रिलेशन विद पीपल। 25 अध्याय उसका 23 वाक्य, निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय उसका 23 वाक्य 23। और फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके 4 और सोने की एक बाड़ बनवाना। ओके, 30 वाक्य पढ़िए। 30। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। कौन सी रोटियां? भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां। ओके, रोटियां। सो जो 23 वाक्य से जो वर्णन किया गया है वो उस मेज के बारे में है जिस मेज के ऊपर परमेश्वर ने रोटियों को रखने के लिए कहा था। ये कहां पर है? पवित्र स्थान में है। ओके, तो हम अब मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। द होली प्लेस, ये है वो मेज जिसका वर्णन किया गया है 23 वाक्य से। और इस मेज के ऊपर क्या रखने के लिए परमेश्वर ने कहा? भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां, द शो ब्रेड विच इज रिटन इन इंग्लिश। ओके, और ये भेंट की रोटियां किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर का हमारे जीवन में, हमारे रोज का जो जरूरतें है, विशेष करके हमारा भोजन परमेश्वर हमारा प्रबंध करता है। God provides for us. Okay, this is symbolic of God's provision
of food and the basic necessities that God provides for each one of us. और ये पवित्र स्थान में रखने के लिए परमेश्वर ने कहा था, ओके। और विशेष करके ये याजकों के लिए था, ओके। याजकों को, महायाजकों को ये खाने के लिए एक रोटी था, ओके। लेकिन आज जैसे हमने पतरस के पुस्तक में पढ़ा, हम सब मसीह लोग एक चुना हुआ वंश और याजकों का समाज है, और हमारे लिए रोज का रोटी परमेश्वर हमें देता है, ओके। और यीशु ने यह भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उनके मुंह से निकलता हुआ हर एक शब्द से जीवित रहता है। So God provides for us not only for our physical needs but for our spiritual needs. The manna from above God gives us, okay, and that's symbolic to that. 25 अध्याय का 31 वाक्य पढ़िए, 31। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवा कर वह दीवट पाए और दंडी सहित बनाई जाए, उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उनके उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। हाँ, तो इस प्रकार का था जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ओके। 3 इस भाग और 3 उस भाग और बीच में एक, ओके। तो टोटल कितना हुआ? 7 दीवट, बराबर। तो 7 दीवट वाले एक what do you call the lampstand God asked the Israelites to make, okay। इसका बहुत अर्थ है, बहुत कुछ अर्थ है, ओके। दीवट का साधारण अर्थ परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, ओके। दीवट से मार्गदर्शन करता है, ओके। और भजन संगीता 119 का 105 में क्या क्या लिखा गया है कि उनका वचन, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp to my feet and a light to my path, okay। तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन उनके वचन के द्वारा करता है, ओके। वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ, इन 7 दीवट प्रकाशित पुस्तक में हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, ओके। और उन 7 कलीसियाओं में, ओके, एक दीवट के समान परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने उन 7 कलीसियाओं के द्वारा हमसे बातें की, ओके, जो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं अभी, ओके। 7 कलीसियाओं में जो दीवट है, God expects the church to be the light, and those 7 churches in the book of Revelation, where Jesus himself visited those churches and gave his feedback, okay। यीशु मसीह स्वयं उन 7 कलीसियाओं के बीच में से होकर चला, ऐसा वचन कहता है प्रकाशित पुस्तक में। उन 7 कलीसियाओं में यीशु मसीह स्वयं चलकर, बीच में से चलकर गए और कलीसियाओं के कमी घटी बताया। यीशु मसीह ने किन चीजों में कमी है और किन चीजों में कलीसिया अच्छे है, यीशु मसीह ने एक फीडबैक दिया, और जो कमी है उसमें सुधार लाने के लिए यीशु मसीह ने चेतावनी दिया। और यदि मन नहीं फिराएंगे, कमी घटियों को सुधारेंगे नहीं, तो मैं जल्द आने वाला हूं, ओके। ऐसा यीशु मसीह ने चेतावनी दिया। और यदि तुम मन फिराओगे, यदि तुम इफ यू ओवरकम
यदि विजय प्राप्त करोगे अपने कमियों के ऊपर, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। और बहुत कुछ चीज यीशु ने वर्णन किया है उन 7 कलीसियाओं के द्वारा, हम सब विश्वासियों के लिए एक संदेश है। तो ये 7 दीवट जो है, हम सब है वो जो परमेश्वर चाहता है हम पवित्र रहे इस संसार में, हम व्यक्तिगत रूप में पवित्र रहे और एक कलीसिया बनकर हम पवित्र रहे, क्योंकि अंधकार भरा इस संसार में हम कलीसिया और हम विश्वासी व्यक्तिगत रूप से एक दीवट है। वी आर द लैम्प एंड लेट अस नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके, हमेशा उस दीवट जलता रहे। ओके, समय के कमी के कारण बाकी का कुछ भाग मैं अब नहीं लेना चाहता हूं। अगले हफ्ते हम देखेंगे जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस के बारे में, निर्गमन का 30 अध्याय उसका पहला वाक्य पर, निर्गमन का 30 अध्याय उसका पहला वाक्य। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। हाँ, तो धूप जलाने के लिए एक वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। वो धूप क्या है? ओके, वो मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। ये है ओके, जो आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, धूप जलाने के लिए। तो ये जो तीन चीज है, जो रोटी, दीवट और धूप जलाने का जो वेदी, ये पवित्र स्थान में रखा जाने वाले वस्तु थे। ओके, और ये धूप क्या है, और उसके बाद पर्दा के बारे में परमेश्वर ने वर्णन किया, और ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। हमने आज क्या सीखा? ओके, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए बलिदान सबसे महत्वपूर्ण, निर्दोष मेमना का बलिदान, यीशु मसीह के उस बलिदान क्रूस के ऊपर जो हुआ, उस पर विश्वास हमेशा हमें रखना है। और उनके लहू जो हमारे सब पापों का प्रायश्चित के लिए बहाया गया, जिस कारण हमें प्रवेश मिला अति पवित्र स्थान में। लेकिन उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले हमारे हाथों को धोना, हमारे हृदयों को धोना, अपने आप को शुद्ध करना, लोगों के साथ मिलाप करना। केवल परमेश्वर के साथ मिलाप करना काफी नहीं है, लेकिन लोगों के साथ भी मिलाप करना, ताकि हम उस मिलाप वाले तंबू में जो अति पवित्र स्थान है वहां पे प्रवेश करें। लेकिन अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले, जहां पर परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आता था, तो यदि हम चाहते कि परमेश्वर के साथ हम उनको अनुभव करें उस अति पवित्र स्थान में, तो हमें पहला पवित्र स्थान से होकर गुजरना है। और उस पवित्र स्थान में क्या है? 7 दीवट, परमेश्वर का रोटी का प्रबंध, ओके, और धूप, जिसमें से 2 चीज हम आज सीखे। ओके, परमेश्वर हमें रोज का रोटी देता है, केवल शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रोटी भी। ओके, तो परमेश्वर से मुलाकात आपको करना है। You want to experience God's presence in your life, which is in the holiest of holy place. You have to eat the word of God, God's food. You have to be the light in this world. If you and me don't be like the light and the lamp in this world, if our lights are not burning, if we don't read the word of God, which is the food, the showbread, okay, then we cannot expect God's glory to come down on us in our lives. हम उनका निवास स्थान है। ओके, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में हमारे अपने अपने जीवन में, शरीर में
आत्मिक जीवन में परमेश्वर को आप महसूस करना चाहते हो, उनके महिमा को, तो इन सब चीजों को अहमियत देना है हमें। नथिंग कैन बी स्किप्ड, नथिंग कैन बी स्किप्ड। लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड लेट अस रीडेडिकेट आवरसेल्फ टू गॉड। हम अपने आप को और एक बार समर्पण करेंगे परमेश्वर के सामने इन वचनों के आधार पर। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और इस वक्त हम स्मरण करते हैं, यदि हमारे किसी के भी साथ रिश्ता सही नहीं है, हम मिलाप करना चाहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, और हम पहला कदम उठाते हैं। यस लॉर्ड, हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमें हिम्मत दे प्रभु, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि हम हमारे खुद के लज्जित होने का चिंता ना करें, परंतु हम उस व्यक्ति के पास जाकर क्षमा मांगे, हम उस व्यक्ति के पास जाकर मिलाप करें। यस लॉर्ड, ताकि आपका सामर्थ हम हमारे जीवन में महसूस करें। यस लॉर्ड, वी डिजायर टू forgive others, O Lord. We want to forgive, we want to love. Yes, Lord. Help us, Father. Give us that heart. You have made us, you have created us in your own image. आपने हमें, हम सबको अपने स्वरूप में बनाया। Yes, Lord. आपके महिमा के लिए हम जिए, ऐसा हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महिमा भरा उपस्थिति के लिए। हम सबको बदल परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर। यदि आज आप आए प्रभु बादलों पर, हम सबको याद कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। हमारे बीच में जो कमजोर और बीमार है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका सामर्थ हर एक महसूस करे इस वक्त। यीशु के नाम से हम चंगाई बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा को हम बोलते हैं, हम घोषित करते हैं यीशु के नाम से हर बीमारी निकल जाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपका महिमा हो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन।